तारिक पिया मुर्शिद पिया, तारिक पिया मुर्शिद पिया, मुर्शिद पिया। असल में देखो, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि हम कर क्या रहे हैं। अगर रूहानी मश्क अगर तालीम की गई है तो उसकी वजह क्या है, उसका मकसद क्या है, उसका मकसद क्या है पढ़ने का, करने का। जिस तरीके से मैंने पहले तरीके बताया था कि एक पेपर लेके उस पर डॉट लगा दें, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपने जो ना अपनी यकसुई को, अपनी सोच को ना एक जगह पे मरकूज़ लेकर आना है, अपनी सोच को। यानी कि जो हमारे दिल में ख़यालात, जो वसवसे आते हैं ना, हमें अपने दिल और अपने अंदर के जो वसवसे हैं ना, जो ख़यालात हैं, जिसको हम फासिदा कहते हैं, ख़यालात फासिदा जो होता है ना, हमें उसको ख़त्म करना है। अच्छा, हम ख़यालात को अगर रोकेंगे ना तो ये उतना ही आएंगे। आप जितना जिस चीज़ को रोकने की कोशिश करोगे ना अपने अंदर वसवसों को, वो उतना ही पैदा होंगे। तो हमने उसको रोकने के बजाय पता है क्या करना है, सिर्फ ये रूहानी मश्क करनी है। जब हम अपनी सोच को किसी एक जगह पे लगाएंगे ना, तो वो जो ख़यालात आने होंगे ना, वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे, क्योंकि हमने एक नई सोच पैदा करनी है अपने अंदर। नई सोच उस वक्त तक पैदा नहीं होगी जब तक कि तुम्हारी जो पुरानी सोच है ना, वो ख़त्म नहीं होगी। ये वसवसे, ये ख़यालात हम नहीं रोक सकते, लेकिन हम इस मश्क के ज़रिए जो ना, हम उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। हमने पढ़ना नहीं है अभी कुछ करना नहीं है। इसकी तरतीब बिल्कुल उसी तरीके से होगी जिस तरतीब से मैंने समझाया था, बताया था। क्या कि आपने जब वो चीज़ पेपर लगाना है ना, तो उसको अपने हाथ से इतनी दूर रखना है कि एक हाथ का फासला हो आपके। यानी कि आपने बिल्कुल ऐसे बैठना है, ऐसे कि आपकी जो गर्दन ना ज़्यादा ऐसे हो ना ज़्यादा झुकी हो, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट बैठना है। और जब ऐसे बैठोगे ना, कोई पीछे टेक नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी कमर सीधी हो जाएगी। और जब तुम्हारी कमर सीधी होगी ना, तो तुम्हारा फोकस बिल्कुल उसके ऊपर होगा, नुक्ते के ऊपर। जब नुक्ते पे फोकस करोगे ना, तो तुम्हारा सारा ध्यान जो है ना, वो नुक्ते पर होगा। अच्छा, अगर हम किसी चीज़ को ज़बरदस्ती कोई चीज़ करने की कोशिश करते हैं ना, वो हमसे उतनी ही भागती है। हमने कोई भी काम ज़बरदस्ती नहीं करना, हमने बिल्कुल रिलैक्स होकर, बिल्कुल इत्मीनान से करना है। अच्छा, बाज़ लोग इतने तवज्जो से करते हैं ये। अभी एक दो लोगों ने मुझसे बाकायदा पूछा कि हमारे सर में दर्द होने लगता है। तो सर में जो दर्द होता है ना, उसकी बेसिकली वजह यही होती है कि हम उस चीज़ को फोकस कर रहे होते हैं, उसको गौर से देख रहे होते हैं। हमें बिल्कुल रिलैक्स होकर देखना है और अपने जिस्म को थकाना नहीं है, अपने आप को थकाना नहीं है। ये रूहानी मश्क के ऊपर आप कमाल जो ना दिनों में हासिल नहीं कर सकते। अगर आप चाहो ना कि मैं एक दिन में सब कुछ कर लूँ, तो एक दिन में नहीं कर सकते आप ये। इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए। अब इस रूहानी मश्क को करने में मुझे ही तकरीबन 3 महीने लगे थे। अब लोग पूछते हैं कि कितने दिन करना है। ये बेसिकली जो ना इब्तिदाई चैप्टर है, सिर्फ वो सिर्फ इसलिए कि आपके अंदर जो ख़यालात फासिदा पैदा होते हैं ना, उसको ख़त्म करने के लिए। अच्छा, इसमें कुछ एहतियात देखो। सबसे पहले एहतियात ये होगी कि इसमें जो ना मैंने जो किया था ना, वो चिराग की रोशनी में किया था इस अमल को। यानी कि कमरे में अंधेरा था और मैंने चिराग जला लिया था। अच्छा, मेरा जो कमरा था, वो कमरा क्या था, खोली थी। तुमने तो देखा है कितना छोटा कमरा था कि बंदा जो ना सिर्फ लेट सकता था, और ऐसे नहीं लेट सकता था, लंबा होकर लेट सकता था, पूरा भी नहीं लेटा जा सकता था। तो वो हमारी खोली होती थी और इतना फासला होता था एक हाथ का। हमने एक स्टैंड बनाया हुआ था, उसके अंदर हम लोग लगा के मैं उसमें बैठा रहता था। सिर्फ काम किया था उस नुक्ते को देखना। इस हद तक
कि जितना आप उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। अच्छा, जब आप देखें ना कि आपकी पलक झपक रही है तो आप आंखें बंद कर लें अपनी, और जब आंखें बंद करेंगे ना तो आपको ना एक अंदर से ठंडक सी महसूस होगी जिस्म के अंदर से। अच्छा, इसमें पंखे की रोशनी में भी नहीं करना और आपने एसी में बैठ के भी नहीं करना, यानी कि आपने अपने जिस्म के टेम्परेचर को नॉर्मल रखना है। अच्छा, जब जिस्म के अंदर हरारत पैदा होगी ना तो हमारा जो दिमाग है ना वो उतना एक्टिव होगा, यानी कि हमारे अंदर अगर पसीना आ रहा होगा और जिस्म में हरारत होगी तो हमारी एक अलग कैफियत होती है। कुछ लोगों को उन कैफियत में बड़ा सुरूर आता है। जब मैं बैठता था तो ना तो मेरे कमरे में पंखा था, ना एसी था, ना कुछ था। तकरीबन 5 साल तक तो मैंने बगैर पंखे के गुजारा है। जब हम इसको करेंगे ना, इस मश्क को, इस रूहानी मश्क को, तो हमारे अंदर जो ना एक सुकून तारी होगा। अच्छा, आपने क्या करना है कि जब आपकी पलक झपकने लगे ना, फिर आपने पलक को बंद कर लेना है। फिर आपने 2 मिनट के बाद पलक खोलनी है, फिर दोबारा उसको फोकस करना है, उसी नुक्ते को। अच्छा, इस तरीके से ना आप 5 मरतबा या 7 मरतबा करो। आपने ताक आदत में करना है। इसको 5 मरतबा करोगे या 7 मरतबा करोगे इस अर्थ को। अच्छा, ये आपका थोड़ा अगर हम टाइम डोनेशन करेंगे ना तो कम से कम 10 से 15 मिनट का वक्फा बनता है। जब आप ये 5 या 7 मरतबा कंप्लीट कर सको ना, कर लो अपना, तो उसके बाद आपने बिल्कुल पुरसुकून होकर बैठ जाना है आँख बंद करके। और जब पुरसुकून होकर बैठोगे ना आप आँख बंद करके, फिर आपने कोशिश करना है, तवज्जो ज़्यादा नहीं करना। आपने जो नुक्ता आप देख रहे थे ना, ऑटोमेटिकली वो आपके दिमाग में आ जाएगा। यानी कि किसी चीज़ को हम देखें, उसके बाद हम आँख बंद करें ना तो उसका अक्स हमारे आँखों में आ जाता है, क्योंकि दिमाग जो होता है ना वो उसको कैप्चर कर लेता है। जब हम आँख बंद करेंगे तो वही मंजर हमारे सामने आएगा। अब हमने उसी नुक्ते को सामने लेकर आना है और वो खुद ही आ जाएगा, आप बगैर तवज्जो से आएगा आपकी। लेकिन ये 4-5 दिन जब आपका हफ्ता भर गुजर जाएगा ना, उसके बाद फिर ये कैफियत तारी होगी। आपने सिर्फ 10 मिनट और 15 मिनट तक जो ना फिर सुकून से आँख बंद करके बैठ जाना है। अच्छा, ये रूहानी मश्क जो है ना, ये मुराकबा नहीं है। अगर आप लोग समझ रहे हो कि ये मुराकबा है, तो ये मुराकबा नहीं है रूहानी मश्क। ये रूहानी मश्क सिर्फ और सिर्फ यकसुई कायम करने के लिए है। अच्छा, जब तक आपको यकसुई कायम नहीं होगी ना, आप मुराकबे में सारी ज़िंदगी बैठे रहो, आप कामयाब नहीं हो सकते। इस रूहानी मश्क की अहमियत ये है कि जिस तरीके से आप नमाज़ पढ़ने से पहले वज़ू करते हो, पाकीज़गी का एहतमाम करते हो, उसके बाद आप नमाज़ पढ़ते हो, इसी तरीके से इस रूहानी मश्क के ज़रिए पहले हम अपनी सोच को एक जगह लेकर आते हैं, महदूद करते हैं। आई बात समझ में? जब हम उस पर यकसुई हासिल कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम मुराकबे में दाखिल होते हैं। अभी मुराकबा शुरू नहीं हुआ है आपका। मुराकबा आपका मेरे हिसाब से अगर शुरू होगा ना तो कम से कम 3 महीने के बाद होगा शुरू मुराकबा। अभी हम रूहानी मश्क सिर्फ इसलिए करा रहे हैं कि जो दिमाग के अंदर आपके ख़यालात हैं ना, जो कारोबार के मामले में, घरेलू मामले में, किसी भी मामलात में, उस चीज़ से जब तक आप क्लियर नहीं होंगे ना, आप ये नहीं हो सकते। अच्छा, अब जब आप 1 हफ्ते के बाद आप ये देखिएगा, जैसे जैसे आपको वो गुजरता जाएगा ना, आपका जो देखने का जो फोकस होगा ना, यानी कि आपकी जो पलक झपकने का टाइम ड्यूरेशन जो होगा वो ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा। शुरू में आपका 15-20 सेकंड तक रहेगा, उसके बाद 30 सेकंड तक चला जाएगा, उसके बाद 60 सेकंड तक चला जाएगा, फिर 60 सेकंड के बाद ऊपर 90 सेकंड तक चला जाएगा, फिर 2 मिनट तक चला जाएगा। अब इसका करने का फ़ायदा क्या होगा हमें, मैं अब तुम्हें बताता हूँ। एक दफ़ा मियां हुज़ूर ने फरमाया, मियां हुज़ूर ने बताया कि इब्तिदाई दौर की बात है, ये बात है सन 99 की, 99 की। तो जब ये मश्क मैं कर रहा था ना, तो जब मैं 5 मिनट तक पहुँचा तो पापा खुश हुए, कहने लगे अब तुम्हें पता है आगे जब ये तुम्हारा टाइम बढ़ेगा आगे इसका, अब मैं तुम्हें उसके फ़ायदे बताऊँ। मैंने कहा क्या? कहना है अगर कोई शख्स बग़ैर पलक झपके 30 मिनट तक पहुंच जाए, कितने मिनट तक? 30 मिनट तक पहुंच जाए ना,
तो उसको तमाम जिन्नात, शयातीन, अरवाएं उसको सामने नज़र आने लगती हैं, घूमते फिरते, चलते फिरते, उठते बैठते, यानी कि इंसान गायबी दुनिया में दाखिल हो जाता है। अभी कुछ पढ़ा नहीं है, अभी कुछ करा नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ जो ना आपने अपने आप को एक यकसू किया है, यानी कि आप जब आप अपने आप को यकसू करोगे ना तो आपके अंदर जो कुव्वत इरादी है ना वो जागेगी, यानी कि आपकी जो रूहानी पावर्स होती है। आई बात समझ में? अब जब रूहानियत आपके अंदर पैदा होगी ना तो फिर वो आपको जो अजायबात दिखाएगी ना फिर आप देखते रह जाएंगे। यानी कि मियाँ क्या फरमाते हैं कि आधे घंटे तक अगर आपने बग़ैर पलक झपके देखा तो आपको दूसरी चीज़ें वाज़ेह होने शुरू हो जाएंगी, नज़र आने शुरू हो जाएंगी। जब ये कैफियत हो जाती है ना तो इंसान के अंदर वो इसरार खुल जाते हैं जो वो कुछ पढ़ेगा उसके बाद। ये सिर्फ देखने की मश्क में आपको बता रहा हूँ, ये रूहानी मश्क जो है इसका ताल्लुक़ किसी ज़ाहिर व बातिन से नहीं है। देखो एक बात याद रखना, सब कुछ जो ना तुम्हारे अपने अंदर मौजूद है। तुम्हारी रूहानियत कहीं बाहर नहीं है, तुम्हारी रूहानियत तुम्हारे अपने ही अंदर मौजूद है। लेकिन क्या हम इस चीज़ से गाफिल हैं? अब तुम कितने अरसे से पढ़ रहे हो, तुम्हें क्या फ़ायदा हुआ? तुमने कभी इस चीज़ पे तवज्जो की अपने? अभी रूहानी मश्क से इंसान इतना कामिल हो जाता है तो आप आगे की मंजिलों में आप किस मकाम पे जाओगे आप मुझे बताओगे? वो ये समझ लो कि मरने के बाद भी तुम्हारे काम आएंगे। जब इस चीज़ को तुम कंट्रोल कर लोगे ना उसके बाद तुम्हें बताऊंगा कि मुराकबा क्या होता है और मुराकबा किस तरीके से किया जाता है और मुराकबे के कितने दर्जे हैं, मुराकबे की कितनी मंजिलें हैं। मुराकबे की 100 मंजिलें हैं, पता है आपको? और मुराकबा कितने तरीक़ों से किया जाता है। मुराकबा गौसिया क्या है जो ख़ानदान कादरिया का है। अब लोग सारी ज़िंदगी ख़ानदान कादरिया में रह के गुजार देते हैं, उनको यही नहीं पता होता था कि मुराकबा गौसिया किसे कहते हैं। और मुराकबा जिब्राइल क्या है, मुराकबा मिकाइली क्या है, मुराकबा इसराफिली क्या है, ये चारों फरिश्तों के मुराकबे हैं। फिर उसकी तरतीब अलग है। आपका पूरा सलूक जो ना सिर्फ आप मुराकबे में तय कर सकते हो अपना। आई बात समझ में? जब इब्तिदाई दौर में हमारा जो सिलसिला शुरू हुआ था ना वो हमारे मियाँ हुज़ूर ने जब मुराकबा मुझे तालीम किया था इस रूहानी मश्क के बाद, वो मुराकबा नफ्सी था। क्या था? मुराकबा नफ्सी था। जब मुराकबा नफ्सी मैंने किया था ना उसके बाद से मुराकबा कल्बी कराया था। अब पता है लोगों को मुराकबा नफ्सी किसे कहते हैं और कल्बी किसे कहते हैं। जब इंसान इस तरतीब से पूरा मुराकबा करता है ना उसके बाद जाके उसको मुराकबा गौसिया आता होता है। मुराकबा गौसिया वो है जो हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के क़ल्ब से मुंसलिक होता है। जो शख्स मुराकबा गौसिया करने बैठता है ना तो उसकी जो तवज्जो होती है ना वो हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के क़ल्ब पर होती है और वो सरकार गौस पाक के क़ल्ब से फैज़ हासिल करता है। अब वो मुराकबा कितने कमाल का होगा जो मुराकबा गौसिया होगा। लेकिन ये सब चीज़ें तुम्हें बताने का मकसद ये है कि तुम्हारी ये बात की मंजिल है, ये अभी की मंजिल नहीं है, ये अभी इब्तिदाई दौर है। अब तुम मैट्रिक के स्टूडेंट, अगर तुम पहली क्लास के बच्चे को मैट्रिक की किताब उसके हाथ में थमा दोगे तो उसके क्या समझ में आएगी? वो 1-2 दिन पढ़ेगा उसके बाद उठा के रख देगा, उसके कहेगा भाई मुझे तो समझ से बाहर है, मेरे समझ में आएगी उसके। लेकिन अगर आप मैट्रिक के पहली क्लास के बच्चे को अगर आप पहली क्लास से ही लेके चलोगे तो उसको हर क्लास के सब्जेक्ट समझ में आएंगे। ये इसी तरीके से पूरी तरतीब है ये।
इस सफ़र में अगर मेरे साथ चलना है ना, तो ये समझ लेना कि तुम्हें कम से कम 7 साल चाहिए। कितने साल? 7 साल चाहिए। लेकिन उस 7 साल में जो ना तुम्हारी दीन, तुम्हारी दुनिया, तुम्हारा आखिरत सब कुछ संवर जाएगा। लोग सारी ज़िंदगियां गुजार देते हैं कब्रिस्तानों में, इधर उधर 40-40 साल गुजार देते हैं, पूरी ज़िंदगियां पर्दे पे गुजर जाते हैं। लेकिन बाद में फिर क्या होता है कि वो वहीं खड़े होते हैं जहाँ से चले होते हैं। उसकी वजह क्या होती है? उनकी वजह क्या होती है कि वो तवज्जो नहीं कर रहे होते क्या। लेकिन एक बात याद रखना, आप जो कुछ पढ़ते हो ना उसका सवाब ज़रूर मिलता है आपको, क्या? लेकिन अगर आप पढ़ने के साथ साथ गौर व फिक्र अगर करते हो ना तो उसके इसरार आपको मिलते हैं। फिर अब एक बात बताओ कि दुनिया का इल्म क्या है? दुनिया का इल्म सिर्फ जो ना 2 बातों में है। पूरे दुनिया का इल्म ले लो, आप सारी दुनिया का इल्म इकट्ठा कर लो, चाहे वो दीन का इल्म हो, दुनियावी इल्म हो, कोई सा भी इल्म हो, सब इकट्ठा कर लो। क्या आपको रब मिला? क्या आपने अपने रब को पाया? और अगर आपने अपने रब को नहीं पाया, सारा इल्म इकट्ठा कर लिया, तो किस काम का इल्म आपका? और अगर इल्म आपने अगर दौलत के लिए इस्तेमाल किया था तो फिरौन के पास दौलत कम थी क्या? अगर आपने इल्म से अगर दौलत कमानी है, दौलत कमाई है अगर, तो क्या कारून के पास दौलत कम थी क्या? नमरूद के पास कम थी? फिरौन के पास कम थी क्या? तो फिर आपको क्या हासिल हुआ दुनियावी इल्म से? हमने इतना कुछ पढ़ा, इतना सब कुछ करा, क्या फ़ायदा होगा? हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल, आप अपने वक्त के जो ना इमाम थे, और आपका ये मकाम था कि आपके साथ उस वक़्त के जय्यद उलमाए कराम जो ना हम उस एक वक्त एक साथ रहा करते थे। तो हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल जो ना एक मरतबा क्या वाक़या पेश आया कि आप जो ना गली में दौड़ने लगाई आपने, और एक फ़कीर के पीछे, किसके पीछे? एक फ़कीर के पीछे आप उसके पास बैठ जाया करते थे। तो लोगों ने एतराज़ किया उलमा कराम ने कि हज़रत आप इतने बड़े वक्त के इमाम होकर और इस फ़कीर के पीछे बैठ जाते हैं जिसको ना शरीयत का पता है ना तरीक़त का पता है। आपने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराया। आपने फरमाया कि इमाम अहमद बिन हम्बल जिस रब को जानता है ना, जिस रब को मानता है, बशर हाफी उस रब को जानता है, उसको पहचानता है। बशर हाफी, वो बशर हाफी थे, वो बुजुर्ग जो मलंग थे, जो मखजूब थे। कौन कह रहा है ये बात? अब हज़रत इमाम गज़ाली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात बताऊँ। इमाम अहमद गज़ाली, आप क्या फरमाते हैं? आप अपने आखिरी वक्त में फरमाते हैं कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी ज़ाया कर दी। तो लोगों ने पूछा, हज़रत आप ये क्या बात कर रहे हैं? आपने कितनी किताबें लिखी हैं, कितनी तसनीफ़ हैं आपकी, कि जितनी आपकी उम्र है उससे ज़्यादा आपने किताबें लिखी हैं। मतलब इंसानी अकल दंग रह जाती है कि अगर आपकी तसनीफ़ का मुताला किया जाए। आप क्या फरमा रहे हैं? ये बात मैंने ज़ाया कर दी। क्यों कहा आपने? आपने ये फरमाया कि मैंने अपने रब को, अपनी रूहानियत को अपने आखिरी अशरे में समझा कि ये क्या है, कि अब मेरी दुनिया, मेरी ज़िंदगी मुझसे वफा नहीं कर ली। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, कितने बड़े इमाम हैं आप फरमाते हैं कि अगर नौमान को 2 साल नहीं मिलते ना तो उसकी ज़िंदगी पूरी की पूरी बेकार हो जाती। वो 2 साल कौन से थे? जो आपने इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में गुजारे। अब इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का मकाम क्या था? आप वक्त के इमाम हो गए, ये बात कर रहे हैं कि मैंने पूरी ज़िंदगी ज़ाया कर दी, अगर 2 साल मुझे ना मिलते तो मैं हलाक हो जाता। अगर मुझे वो 2 साल ना मिलते ना जो मैंने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार में गुजारी, उनकी खिदमत में, तो नौमान हलाक हो जाता।
तो वो 2 साल में क्या था ऐसा? ये वही इल्म लुदन्नी थी, ये वही तसव्वुफ, वही मार्फत का इल्म था। ये सब कुछ हमारे अपने अंदर मौजूद है, लेकिन हम इस चीज़ से गाफिल हैं। लेकिन अभी हमने अपने आप को इब्तिदाई दौर से लेके चलना है। जब तक हमारी बुनियाद मजबूत नहीं होगी ना, हम किसी मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। ये आपकी बेस है, ये आपकी बुनियाद है। अगर आपकी बुनियाद, आपकी बेस मजबूत ना हो तो आप बिल्डिंग खड़ी कर लोगे? कभी भी नहीं कर सकते आप। लेकिन अगर आपकी बुनियाद, आपकी बेस मजबूत होगी, आप क्या कर लोगे? आप 3 मंजिला भी खड़ा कर लोगे, 4 मंजिला भी कर लोगे। यानी कि मुराकबा कब शुरू हो रहा है आपका? कि जब तक आपकी सोच एक जगह कायम नहीं हो जाती। अच्छा, जब आपकी ये पहली मश्क कंप्लीट होगी, रूहानी मश्क जब पहली कंप्लीट हो जाएगी ना, इसका जो दूसरा स्टेज शुरू होगा ना, फिर वो कैंडल पे शुरू होता है। फिर वो कैंडल जला के उसकी लौ को देखना पड़ता है। यानी कि आप एक दर्जे से दूसरे दर्जे में दाखिल होते हो। अब जब उस लॉ को आप देखोगे ना, तो फिर उस लॉ के अंदर मुशाहिदा करोगे। ये मैं दूसरा स्टेप बता रहा हूँ आपको। अभी दूसरे स्टेप को नहीं पहुँचोगे जब तक आपका पहला स्टेप क्लियर नहीं होता। आई बात समझ? फिर उसमें मुशाहिदा कर दोगे। अगर हम पहले ही मश्क की बात करें ना, रूहानी मश्क की, तो आपने पता है क्या करना होगा? हर हफ्ते जो ना, उस जो आपका डॉट है ना, वो आपने बढ़ा देना है, बड़ा करते रहना है हर हफ्ते। जो आपकी सोच एक जगह कायम होती रहेगी, आप नुक्ते को बड़ा करते रहेंगे। उसको धब्बे को इतना बड़ा कर लेंगे जितना बड़ा सिक्का होता है। अब जब उसके बराबर आ जाएंगे ना जो सिक्का होता है, फिर आप जब उसको देखेंगे ना, उस धब्बे को, तो फिर आप उस धब्बे में मुशाहिदा करेंगे। मुशाहिदा क्या करेंगे? जब आपकी यकसुई कायम होगी ना, फिर वही कुछ नज़र आ रहा होगा जो उसमें होगा। इब्तिदाई दौर में जब धब्बा बड़ा होता है ना, तो उसमें उसको मुख्तलिफ सूरतें नज़र आती हैं, अजीब अजीब शक्लें नज़र आती हैं। क्या मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको? उसमें फिर धब्बा जो होगा ना, उसमें आपको मुख्तलिफ शक्लें नज़र आएंगी। इस रूहानी मश्क के ज़रिए आप इस्तिखारा भी कर सकते हैं। इस रूहानी मश्क के ज़रिए आप हाज़रात भी कर सकते हैं। इस रूहानी मश्क के ज़रिए आप लोगों का इलाज भी कर सकते हैं। इस रूहानी मश्क के ज़रिए आप अपनी बीमारियों का इलाज भी कर सकते हैं। इस रूहानी मश्क के ज़रिए आप दूसरे की इस्लाह भी कर सकते हैं। ये रूहानी मश्क सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि आप सिर्फ बैठ गए और देख रहे हैं, बस ये काम है आपका। ये मैं आपकी वो बुनियाद और वो बेस बता रहा हूँ कि जो हमारे बुजुर्गों ने हम पे सख्ती से इस चीज़ पे रियाजत करवाई थी और कहा था कि दुनिया में ये नुक्ता ही है और दुनिया नहीं है। जब उसके अंदर मुशाहिदा होता है ना, आप बाकायदा उस धब्बे के अंदर मुख्तलिफ सूरतें देखते हैं, यहाँ तक कि जिन्नातों की हाजिरियाँ होती हैं उसमें। जब आपकी पलक झपकने का जो टाइम ड्यूरेशन है ना, जब ये बढ़ेगा ना आपका, अभी हमारा दिमाग जो ना, नॉर्मली इंसान का दिमाग 1% काम करता है। कितना परसेंट? 1% काम करता है। जब इंसान ये रूहानी मश्क करता है ना, तो उसका दिमाग जब वो 5 मिनट तक पहुंच जाता है, तो उसका जो दिमाग होता है ना, वो फिर इंस्टॉल होना शुरू हो जाता है। फिर वो 1% से 2% पे चला जाता है। आप ये देखें ना कि हमारे जो दिमाग है ना, इसके अंदर सब कुछ मौजूद है। वो कुछ मौजूद है जो हमने सारी ज़िंदगी किया। वो कुछ इसमें महफूज है जो हमारी पैदाइश में था। हमारी पैदाइश से लेकर हमारी मरने तक दिमाग के अंदर एक एक चीज़ महफूज है जो हमने बचपन का, जवानी का, बुढ़ापे का, तमाम दौर गुजारा, जो कुछ किया वो उसमें महफूज है। लेकिन हम इससे गाफिल हैं।
जब आप कोई कंप्यूटर के अंदर कोई प्रोग्राम कोई इंस्टॉल करते हो, कोई सॉफ्टवेयर अपडेट करते हो, तो एक जिद्दत आती चली जाती है उसमें। आप सपोज़ के आपके पास कोई मेमोरी, कोई वीडियो है आपकी, आप उसको कहीं चलाते हो कंप्यूटर में, तो वो पहले क्या होता है, इंस्टॉल करते हो उसको। उसके बाद जब उसको चलाने शुरू करते हो तो सब कुछ पूरा एक एक चीज़ चलनी शुरू हो जाती है, पूरा डेटा चलने लगता है। यार ये तो एक ज़ाहिरी दुनिया है। ये चीज़ जो बनाई है किसने बनाई है? हम इसको कहते हैं कि ये आज के दौर की जो ना, समझ लें कि बेहतरीन और सबसे बड़ी ईजाद है कंप्यूटर जो है इस सदी की। लेकिन उसको नहीं देखते जिसने सदी को इस कंप्यूटर को ईजाद किया, बनाया, जिस दिमाग ने। अल बैरूनी का जो कुलिया जो कानून था ना, उस कानून के तहत कंप्यूटर तश्कील दिया गया है। आपको पता है, ये कैलकुलेटर तश्कील दिया गया है। अल बैरूनी कौन था? मुसलमान साइंसदान था। जितनी भी बड़ी जो इजादात है ना, वो सारी मुसलमानों के सारे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो ना कुरान की उस आयत पे अमल किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि गौर व फिक्र करने वाले के लिए इसमें निशानियाँ हैं। हम उसी से गाफिल हैं। अब अल्लाह ताला ने कहा है ना कुरान सूरह रहमान में कि जिनो इंस, अगर तुमसे हो सके निकल जाओ तो निकल जाओ ज़मीन और आसमानों के किनारों से। क्या कि अगर तुम निकल सकते हो तो तुम निकल जाओ ज़मीन और आसमान के किनारों से। तुम जहाँ भी जाओगे तुम्हारे रब ही की हुकूमत है। अब ये बताओ, तुम्हारे रब ने तुम्हें एक फार्मूला दे दिया कि ज़मीन और आसमानों के किनारे मौजूद हैं, और किससे मुखातिब है वो? खाली जिन से नहीं है, वो जिनो इंस से है। क्या आपने कभी इसमें गौर व फिक्र किया है कि अगर आप ये देखेंगे तो कैसे देखेंगे, अगर आप ज़मीन आसमानों के किनारों से निकलेंगे तो कैसे निकलेंगे? लेकिन कुरान की इस आयत ने एक बात को साबित कर दिया कि इंसान निकल सकता है। अब कैसे निकल सकता है? आपकी अकल क्या कहती है? क्या अकल कहती है आपकी कि इंसान कैसे निकल सकता है? अब मैं आपको उसकी बुनियादी बात बताऊँ। देखो, अभी हम रूहानी मशक कर रहे हैं, ठीक है? अभी हम अपने आप को यकसू कर रहे हैं। हम एक चीज़ पर पूरे अपने वो मरकज़ एक कायम कर रहे हैं, अपनी रूहानियत को जगा रहे हैं। अभी हमारा जो जिस्म बना है ना, ये अरबा अनासिर से बना है। किससे बना है? वो क्या है? आग, हवा, मिट्टी और पानी। अच्छा, ये चारों फितरतें इंसान के अंदर मौजूद हैं। ये चारों खिलते इंसान के अंदर मौजूद हैं। जब इंसान बना है ना, तो ये वजूद में जब आया तो ये कसाफत रखता है। ये अपने अंदर हमारा वजूद जो है ना, कसीफ है ना, कसाफत रखता है। रूह वो लतीफ़ है। अब कौन से निज़ाम हमारे अंदर मौजूद हैं? कसाफत और लताफत का। आई मैं समझ। अब बुजुर्गान दीन, हमारे बुजुर्गान कराम जो रियाज़तें कराते हैं ना, उनका वजह मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि उनके जो लताफत, जो उनका जिस्म लतीफ़ हो जाए, यानी कि उनकी लताफत जाग जाए। हम जो कुछ खाते हैं ना, वो हमारे जिस्म को लगता है। हम जो कुछ पीते हैं ना, वो हमारे जिस्म को लगता है। हमारी रूह का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। जिस तरीके से हमारे जिस्म की खुराक है ना, बिल्कुल इसी तरीके से हमारी रूह की भी खुराक है। और रूह की खुराक क्या है? तेरे रब का जिक्र। और जिक्र तुम्हें उसी वक्त हासिल होगा जब तुम्हें उसकी कदर, उसकी अहमियत, उसको गौर व फिक्र पता होगा। आप जिक्र किसका करोगे? जिसको जानते हो। आप जिक्र उसी का करोगे ना जिसको जानते हो। जिसको नहीं जानते, आप अपने रब को जानते हो जो उसका जिक्र करते हो। आप अपने रब को जानते हो जिसका जिक्र करते हो। बंद करो शटर, आधा कर दो शटर, सलमान बंद करो। क्या रब को जानते हो अपने? जिस दिन तुम रब को जान लोगे ना, उस दिन कुरान की वो आयत है, फाज़कुरनी अस्करकुम। कौन सी आयत है?
फास्कुरुनी अस्कुरुकुम, बस तुम मेरा जिक्र करो और मैं, यानी कि दोनों एक दूसरे को जान गए। अभी हाँ, सिर्फ हम, वो तो हमें जानता है लेकिन हम उससे गाफिल हैं। हमें हमारे बुजुर्गों ने, हमारे माँ बाप ने हमें जो बता दिया ना, हम बस उस पर अमल कर रहे हैं। हमें नहीं पता अब हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। लेकिन जिस दिन हम अपने रब को जान जाएंगे ना, उस दिन वो हमारा भी जिक्र करेगा। फिर अब वो तुम्हारा जिक्र उसी वक्त करेगा ना कि जब तुम अपने आप को महसूस कर दोगे। कैसे महसूस करोगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया कि जिसने पहचाना अपने नफ्स को, उसने पहचाना अपने रब को। ये कुलिया है रब को जानने का। जिक्र करना उसको जानना नहीं है। जिक्र करने से तो आपको दिल को इत्मीनान मिलेगा खाली कि मैं एक ऐसे रब का जिक्र कर रहा हूँ कि जिसने मुझे पैदा किया, लेकिन मैं अभी उसको जानता नहीं हूँ। आप पहचानोगे कब? कि जिस दिन आपने अपने नफ्स को पहचान लिया। जब आपका मुराकबा नफ्सी शुरू होगा ना, फिर आपको अहमियत पता चलेगी कि आपका रब कौन है। फिर आप जानेंगे कि आपका रब क्या है। वो आपको डराता भी है, वो आपको आजमाता भी है, वो आपसे मोहब्बत भी करता है, वो सब कुछ करता है आपसे, लेकिन हम उससे गाफिल हैं। हम कहीं अगर लिखा हो खबरदार कि मेरी आँख आपको देख रही है, आप कितना मोहतात हो जाते हैं, पूरा सीधे होकर खड़े हो जाते हैं। कोई ऐसी अगर कुछ करना भी चाहें तो हम नहीं कर सकते। वो तो एक ज़ाहिरी आँख देख रही है। और जो ऐनुल्लाह है, वो जो अल्लाह की आँख है, उससे हम गाफिल हैं। मज़े की बात ये है, जिस दिन हमें उसके होने का यकीन हो गया ना, उस दिन आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। जिस दिन हमें उसके होने का यकीन हो गया, हमारी अब ये यकीन क्या है? आपकी पूरी रूहानियत जो ना इस यकीन में महफूज है, इस यकीन में पोशीदा है। यकीन के 3 मराहिल हैं। एक है यकीन, एक है ऐनुल यकीन, एक है हक्कुल यकीन। यकीन ये है कि मैं अल्लाह है, अल्लाह एक है। ये हमारा ईमान भी है और हमारा यकीन भी है। अच्छा, आप ये देखें, अगर आप दलील में पड़ जाएंगे ना, तो आप यकीन का सफ़र शुरू नहीं कर सकते। आप दलीलों में नहीं पढ़ना। अगर आप दलीलों में पढ़ गए ना कि अगर रब है तो कैसा है, क्यों है, क्या है, ये क्यों बनाया, वो क्यों बनाया, ये किस लिए था, वो किस लिए था, इस चीज़ से निकल जाओ आप। जो बुजुर्गान दीन, जो उलमाए कराम, बड़े बड़े लोग इस दलील के आगे आगे फंस चुके हैं और फंस गए, और जो लोग इस दलील से निकल गए ना, वो समझ लें कि वो कामयाब हो गए, क्योंकि उनका यकीन का सफ़र शुरू हो गया। अभी यकीन का सफ़र शुरू हुआ है, अभी ऐनुल यकीन का शुरू नहीं हुआ। ऐनुल यकीन क्या है? कि देख कर यकीन करना। अब इसकी मिसाल ऐसे है जैसे एक मटके में पानी रखा हुआ है। अब मैं इनसे कह रहा हूँ कि मटके में पानी है, ये यकीन है, इनको भी यकीन है, मुझे भी यकीन है कि पानी है। अब ऐनुल यकीन क्या है? कि मैंने इनसे कहा कि यार तुम जाके देख कर आओ कि पानी इसमें है या नहीं है। अब ये गए, ये देख कर आए, उन्होंने मुझे आके बताया कि भाई तो ये पानी है। अब मुझे यकीन हो गया कि ये बंदा देख कर आया कि ये ऐनुल यकीन है। अब हक्कुल यकीन मुझे कब होगा? जब मैं खुद उठूँ, खुद जाऊँ, खुद ढक्कन खोलूँ, खुद देखूँ। ये हक्कुल यकीन है। क्या तूने अपने रब को ऐसा देखा है? क्यों? क्योंकि तुम अभी अपने नफ्स में अटके हो। और नफ्स का जिक्र जो ना दुनिया के हर मज़ाहिब में मौजूद है। नफ्स कशी दुनिया के हर मज़ाहिब में मौजूद है, और बाकायदा तमाम दुनिया के हिंदू हों, काफिर हों, यहूदी हों, कोई भी हों, तमाम इस पर रियादतें और मशक़ें कराते हैं। मतलब बुनियादी लोग बोलते हैं कि नफ्स ही है सारा। अब जब अपने आप को एक जगह पर कायम कर दोगे तो आप हर चीज़ पे कंट्रोल करने पे कादिर हो जाओगे आप।
सब कुछ हमारे अपने ही अंदर मौजूद है, सब कुछ। अब यकीन क्या था कि अल्लाह है। अब हमें यकीन ये होना चाहिए कि अगर हम ये रूहानी मश्क कर रहे हैं तो हम कामयाब होंगे। ये हमारे अंदर दलील दलाइल है, हमारे बीच में शैतान खलल ना डाले कि यार तू ये कर रहा है, इससे पता नहीं क्या होगा, इससे ये होगा, इससे वो होगा, इससे होगा भी नहीं होगा, तू तो वैसे इतना कामिल है, तुझे तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है। क्या ये सब हमारे अंदर ख्यालात फासिदा हैं। हमेशा एक बात याद रखना, जिस शख्स ने अपने आप को ये समझा ना कि वो हर चीज़ में कामिल है, अब उसको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, समझ लो कि वही नाकिस और जाहिल है। कब्र में वाजिद पूछे तुमसे रहबर का, पूछे तुमसे रहबर का, बेखौफ खतर कह